कहानी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से, जहां पर राजा का वजीर, जो कि एक जादूगर भी है, जिसका नाम जाफर है, वह शेर के मुंह वाली गुफा के सामने खड़ा है। दरअसल इस गुफा के अंदर एक बेशकीमती चिराग है। वह उस चिराग को हासिल करना चाहता है, लेकिन जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है तो गुफा उसे अंदर आने से मना कर देती है और बताती है कि इस गुफा के अंदर वही आ सकता है जो कि बहुत बहादुर हो, जिसके दिल में दया हो, जिसका दिल कांच की तरह साफ हो। यह सुनकर जाफर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें अग्रबा शहर में एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत गरीब है। उसका नाम अलादीन है। अलादीन के साथ उसका एक बंदर भी है, जिसका नाम अब्बू है। ये दोनों के दोनों अपना पेट भरने के लिए चोरी करते हैं। और आज जब वे ब्रेड चुरा रहे होते हैं, तभी वहां पर राजा के सिपाही आ जाते हैं। लेकिन बड़ी चालाकी से उन्हें धोखा देकर, चकमा देकर ब्रेड लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब अलादीन और अब्बू एक जगह बैठकर ब्रेड खाने वाले होते हैं कि तभी अलादीन देखता है कि दो बच्चे गंदगी से उठाकर खाना खा रहे हैं। अलादीन से देखा नहीं जाता। वह अपनी और अब्बू की ब्रेड उन्हें दे देता है। अलादीन दिल का बहुत साफ है। उसका एक ही सपना है कि एक दिन वह महल के अंदर जाएगा। महल के अंदर हमें राजा को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी जैस्मीन के पास जाते हैं। जैस्मीन की जिंदगी में उदासी है। वह कभी महल के बाहर नहीं गई। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। और अब राजा जैस्मीन से कहते हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी है। अब तुम्हें अपने लिए एक राजकुमार चुनना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। लेकिन जैस्मीन शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे किसी से प्यार नहीं है, न ही उसे कोई अच्छा लगता है। राजा वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद राजा के पास उनका वजीर जाफर आता है, जो कि एक जादूगर भी है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वह एक जादूगर है। और अब वह राजा से कहता है, मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, लेकिन मैं आपकी परेशानियों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वह राजा को अपने जादू से हिप्नोटाइज करके बड़ी चालाकी से उनकी उंगली से उनकी अंगूठी निकाल लेता है। रात को जैस्मीन चुपचाप महल से बाहर निकल जाती है। और अगली सुबह जब वह मार्केट में होती है, तभी वह देखती है कि वहां पर एक छोटा बच्चा है जो भूखा है। वह एक एप्पल उठाकर उसे दे देती है। दुकान वाला यह देख लेता है। वह कहता है, तुमने मेरे एप्पल को चुराया है। दरअसल जैस्मीन को नहीं पता होता कि कोई चीज खरीदने के बाद पैसे भी देने पड़ते हैं। और अब वह दुकानदार उससे पैसे मांगता है। जैस्मीन कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानदार को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, इसका मतलब तुमने मेरे एप्पल को चुराया है और अब मैं अपनी तलवार से तुम्हारे हाथ काट दूंगा। पर इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वहां पर अलादीन आ जाता है और उस दुकानदार से कहता है, प्लीज इसे माफ कर दो। ये मेरी वाइफ है। ये बहुत कम घर से बाहर निकलती है, इसीलिए इससे गलती हो गई। वह जैस्मीन को बचा लेता है। जैस्मीन की बातों से अलादीन को समझ में आ जाता है कि वह अग्रबा शहर की नहीं है। वह बाहर से आई है और न ही उसके पास रहने के लिए कोई जगह है। इसीलिए अलादीन जैस्मीन को अपने घर ले आता है। वहां जैस्मीन अलादीन को बताती है कि मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अलादीन कहता है, कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो यहां पर रह सकती हो। कुछ दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। वहीं हमें जाफर को दिखाया जाता है, जो राजा की उस बेशकीमती अंगूठी को, जिस पर एक खास हीरा लगा है, उसे अपनी जादुई रेत के अंदर डालता है। और तभी उसे वही गुफा दिखती है जिसके अंदर चिराग रखा है। जिसके बाद वह उस लड़के का चेहरा देखता है जो उस गुफा के अंदर जा सकता है, जो बहादुर है, जो दिल का साफ है। और वह लड़का और कोई नहीं बल्कि अलादीन है। जाफर को पता चल जाता है कि वह हमारे शहर अग्रबा में रहता है और चोरी करके अपना पेट भरता है। इसीलिए वह अपने सिपाही को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। सिपाही वहां पहुंच जाता है जहां पर अलादीन है। वह उसे पकड़ लेता है। जैस्मीन कहती है, अलादीन को छोड़ दो, लेकिन सिपाही उसे नहीं छोड़ता। और तभी जैस्मीन उस सिपाही को अपनी असलियत बताती है और कहती है, मैं राजकुमारी हूं, तुम्हें अब अलादीन को छोड़ना होगा। पर सिपाही कहता है, वजीर जाफर ने हमें ऑर्डर दिए हैं, हमें उनके ऑर्डर को पूरा करना होगा। जिसके बाद जैस्मीन वापस महल आ जाती है। वह जाफर से मिलती है और कहती है, तुमने अलादीन को क्यों पकड़ा? जाफर कहता है, वह एक चोर है, हमने उसे सजाए मौत दी है। यह सुनकर जैस्मीन बहुत दुखी हो जाती है। वहीं हमें अलादीन को दिखाया जाता है, जिसे कारागार के अंदर बंद किया गया है। तभी खिड़की से उसका दोस्त अब्बू वहां पर आ जाता है। ये दोनों यहां से भागना चाहते हैं, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आता। तभी वहां पर जाफर आता है
जिसने अपने जादू से अपना भेष पूरी तरह से बदल दिया है और बहुत बूढ़ा दिख रहा होता है। अब वह अलादीन से कहता है, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना सकता हूं। वह उसे हीरे दिखाता है और कहता है, यहां से दूर रेगिस्तान में एक गुफा है जिसके अंदर इसी तरह का बहुत सारा खजाना है, लेकिन वहां पर एक चिराग भी है। अगर तुम मुझे वो चिराग लाकर दे दो तो मैं तुम्हें यहां से निकालने के साथ साथ बहुत अमीर भी बना दूंगा। अलादीन उसकी बात मान जाता है और अब वह बूढ़ा आदमी यानी कि जाफर उसे और अब्बू को उसी गुफा के बाहर ले जाता है जो रेगिस्तान के बीचों बीच है। अलादीन उस गुफा को देखकर डर जाता है क्योंकि वह बहुत ही भयानक होती है। अब अंदर जाने से पहले गुफा अलादीन से कहती है, इस गुफा के अंदर सोने के पहाड़ हैं, बेशकीमती हीरे हैं, लेकिन तुम चिराग के अलावा किसी और चीज को हाथ नहीं लगाओगे। अगर तुमने किसी और चीज को हाथ लगाया तो तुम मारे जाओगे। अलादीन उसकी शर्त मान जाता है और अब्बू के साथ गुफा के अंदर चला जाता है। वहां पर अलादीन को एक जादुई कालीन भी दिखती है। अलादीन को चिराग कहीं नहीं दिख रहा होता, इसलिए वह कालीन से पूछता है। इसके बाद कालीन अलादीन को चिराग के पास ले जाती है। अलादीन चिराग लेने के लिए दूसरी तरफ जाता है। वहीं पर अब्बू को दिखाया जाता है जो कालीन के पास खड़ा होता है और देखता है कि सामने सोने की एक मूर्ति है जिसके हाथ में बेशकीमती हीरा है। उस हीरे को देखकर अब्बू का मन ललचा जाता है। वह सोचता है, क्यों न हीरे को चोरी करके यहां से निकल जाऊं। पर जैसे ही वह हीरे को उस मूर्ति के हाथ से उठाता है तो सारा सोना लावे की तरह बहना शुरू हो जाता है। पर इससे पहले कि अब्बू और अलादीन दोनों उस लावे के साथ बहकर मारे जाते, कालीन उन दोनों की मदद करती है और उन्हें उड़ाकर गुफा के मुंह तक ले आती है। वहां पर एक चट्टान के पत्थर से लटक जाते हैं। ऊपर वही जादूगर यानी कि जाफर है जिसने एक बूढ़े का रूप धारण किया है। अलादीन कहता है, हमारी मदद करो, हमें ऊपर खींचो। वह कहता है, पहले मुझे वो चिराग दो। अलादीन उसे चिराग दे देता है, जिसके बाद वह जादूगर इन दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देता है। कालीन एक बार फिर से उनकी मदद करती है और उन्हें उड़ाकर गुफा के अंदर एक सुरक्षित जगह पर ले आती है। वहीं बाहर हमें जाफर को दिखाया जाता है जो अपने असली रूप में आ जाता है। पर वह देखता है कि उसके पास चिराग नहीं है। यह देखकर वह अपना आपा खो देता है। उसे लगता है कि गलती से उसने चिराग को गुफा के अंदर गिरा दिया। वहीं अलादीन और अब्बू को दिखाया जाता है जो दोनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अब अलादीन अपने अंदर से उसी चिराग को निकालता है। दरअसल उसने अपने हाथ की सफाई से उस जादूगर से चिराग को हासिल कर लिया था। अब अलादीन उस चिराग को उठाकर उसकी मिट्टी को साफ करता है और तभी उसके अंदर से एक जिन बाहर निकलता है जो कहता है, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूं। बस 3 ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा नहीं करूंगा। मैं किसी इंसान को नहीं मारूंगा, न ही किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करूंगा, न ही किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम की भावना जगा सकता हूं। जिन आगे कहता है, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी होंगी और मैं यहां से हमेशा के लिए आजाद होकर चला जाऊंगा। अलादीन, जो कि बहुत ही चालाक होता है, जिन को अपनी बातों में फंसाकर किसी तरह से गुफा से बाहर आ जाता है। जिन कहता है, तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो गई। अलादीन कहता है, मैंने तो कोई इच्छा मांगी नहीं, तुम अपने आप ही हमें बाहर ले आए। जिन कहता है, ये चीटिंग है। अलादीन जिन से पूछता है, अगर तुम्हें यह ऑप्शन दिया जाए तो तुम अपनी इच्छा में क्या मांगोगे? यह सुनकर जिन उदास हो जाता है। वह कहता है, मैं हजारों सालों से इस चिराग के अंदर कैद हूं। जब भी मेरी आजादी का वक्त आता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। मैं अपनी आजादी मांगूंगा। अलादीन कहता है, ठीक है, तुम मेरी 2 इच्छाओं को पूरा कर दो। तीसरी इच्छा में मैं तुम्हारी आजादी मांगूंगा। यह सुनकर जिन बहुत खुश हो जाता है और अलादीन से पूछता है, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? अलादीन कहता है, तुम मुझे एक राजा बना दो ताकि मैं राजकुमारी जैस्मीन से शादी कर सकूं। जिन उसकी इच्छा के मुताबिक उसे पूरी तरह से बदल देता है और उसे एक राजा बना देता है। साथ ही उसके साथ उसके सैनिक भी होते हैं। उसका जो अब्बू बंदर है उसे वह हाथी बना देता है और अब उसी हाथी पर बैठकर वह अग्रबा निकल पड़ता है। वहीं महल के अंदर हमें राजा को दिखाया जाता है जिनके पास उनका वजीर जाफर आता है और कहता है, मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। राजा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन एक बार फिर से वह उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है जिससे राजा मान जाते हैं। तभी राजा को बाहर से शोर की आवाज आती है। जब राजा बाहर जाते हैं तो उनके सामने अलादीन होता है जो पूरी तरह से बदल गया है। वह एक बहुत बड़ी रियासत का राजा है
और राजा से कहता है, मैं आपकी बेटी जैस्मीन के साथ शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों नहीं, हमारी बेटी से आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जाफर को अलादीन पर शक हो जाता है। जैस्मीन भी यहां पर आ जाती है, जो अलादीन को बिल्कुल नहीं पहचान पाती और शादी से साफ साफ मना कर देती है, जिस बात से अलादीन परेशान हो जाता है। जिन उसे समझाता है कि तुम अपनी असलियत उसे बता दो, पर अलादीन ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि जब उसे उसकी असलियत पता चलेगी तो वह उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए रात के अंधेरे में वह जैस्मीन से मिलने जाता है और कहता है, क्यों ना हम मेरी जादुई कालीन पर कुछ दूर घूम कर आए। जैस्मीन उसकी बात मान जाती है। ये आगरा के पूरे शहर में घूमते हैं। दरअसल जैस्मीन को शहर देखना बहुत अच्छा लगता है। और अब बातों ही बातों में जैस्मीन को पता चल जाता है कि अलादीन वही लड़का है जिसने उसे बचाया था। उसकी सच्चाई जानकर वह बहुत खुश हो जाती है। दरअसल वह भी अलादीन से प्यार करती है और अब इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जाफर ऐसा नहीं होने देना चाहता। वह राजकुमारी जैस्मीन से शादी करके यहां आकर राजा बनना चाहता है। इसीलिए अपने सिपाहियों को अलादीन के पास भेजता है। उसे वह पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसके सामान के साथ उसे पानी में फेंक देते हैं। अलादीन डूब रहा होता है। वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी उसके सामान से चिराग बाहर निकलता है। वह किसी तरह से चिराग के पास पहुंचकर उसे रगड़ता है, जिसके बाद उसके अंदर से जिन बाहर निकलता है, जो अलादीन को बचा लेता है। वहीं महल के अंदर राजा को दिखाया जाता है, जिनके ऊपर जाफर ने ना जादू कर रखा है। वह अपनी बेटी जैस्मीन के पास जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी शादी जाफर से होगी और अब मैं अपने इस फैसले को नहीं बदलूंगा। तभी वहां पर अलादीन आ जाता है। वह समझ जाता है कि जाफर के हाथ में जो छड़ी है वह एक जादुई छड़ी है। इसी से उसने राजा को अपने काबू में कर रखा है। वह उस छड़ी को तोड़ देता है, जिससे राजा अपने होश में वापस आ जाते हैं। जाफर वहां से गायब हो जाता है। अब राजा अपनी बेटी की शादी अलादीन से करने का ऐलान करते हैं। लेकिन अलादीन बहुत उदास है, क्योंकि अब तक राजा को उसने अपनी असलियत नहीं बताई। और जिनसे कहता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और अब मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो मैं पहले जैसा एक मामूली लड़का बन जाऊंगा। यह सुनकर जिन बहुत उदास हो जाता है। वही हमें जाफर को दिखाया जाता है, जिसे अब तक पता चल चुका है कि अलादीन वही लड़का है जिसे उसने गुफा के अंदर भेजा था। इसीलिए वह अपने तोते को, जिसका नाम यागो है, महल भेजता है ताकि वह चिराग को चुरा कर ले आए। यागो बहुत ही शातिर होता है। बड़ी चालाकी से वह अलादीन के चिराग को चुराकर जाफर के पास ले आता है। अब जाफर उस चिराग को रगड़कर जिनको उससे बाहर निकालता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान बना दो, मुझे सबसे बड़ा जादूगर बना दो। जिन उसकी दोनों इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब वह अलादीन की असलियत सबके सामने ले आता है। उसे पहले की तरह एक मामूली लड़का बना देता है, साथ ही उसके हाथी को, जो कि असल में उसका बंदर अब्बू है, वापस से अब्बू बना देता है और यहां से हजारों किलोमीटर दूर, जहां पर बर्फ होती है, वहां फेंक देता है। लेकिन इनके साथ इनकी कालीन भी होती है, जिस पर बैठकर एक बार फिर से ये आगरा शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हमें जादूगर जाफर को दिखाया जाता है, जो जिन से कहता है, मेरी तीसरी इच्छा यह है कि तुम राजकुमारी के दिल में मेरे लिए प्यार को पैदा कर दो। पर जिन कहता है, यह मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं राजकुमारी भी होती है, जो जाफर से शादी नहीं करना चाहती। पर जाफर कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तभी राजकुमारी देखती है कि विंडो पर अलादीन अपने अब्बू और कालीन के साथ हैं। जिसके बाद वह जाफर को अपनी बातों में बहलाना फुसलाना शुरू कर देती है, ताकि उसका ध्यान अलादीन की तरफ ना जाए। पर ईगो, जो कि जाफर का तोता है, वह इन्हें देख लेता है। पर इससे पहले कि वह जाफर को बता पाता, अब उसके ऊपर हमला कर देता है। जैस्मीन, जो उसे अपनी बातों में फुसला रही होती है, वह उसके क्राउन में अलादीन को देख लेती है और समझ जाती है कि यह मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। इसीलिए वह अपने जादू से जैस्मीन को कैद कर देती है, अब्बू को एक खिलौना बना देती है और कालीन को धागे में बदल देती है। खुद वह एक बहुत विशाल सर्प में बदल जाती है, जो अलादीन को निगलना चाहता है। अलादीन अपनी तलवार से उसका सामना करने के लिए तैयार है, पर वह इतने विशाल सर्प का सामना नहीं कर सकता। सर्प उसे अपने फंदे में फंसा लेता है। अब वो अलादीन को निकलता। अलादीन अपनी चिकनी चुप्पी बातों में उसे फंसाकर कहता है, तुम इस दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं हो, तुमसे ताकतवर वो जिन है।
ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो जिन से अपनी तीसरी इच्छा मांगता है और कहता है, मुझे सबसे बड़ा जिन बना दो। उसकी तीसरी इच्छा को जिन पूरा कर देता है। जैसे ही वह एक जिन में बदलता है, वह चिराग के अंदर कैद हो जाता है, क्योंकि जिन की यही डेस्टिनी होती है कि उसे चिराग के अंदर रहना पड़ता है। अब जो असली जिन है, वह उस चिराग को यहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह जैस्मीन को आजाद करवाता है, साथ ही अब्बू को और कालीन को पहले की तरह बना देता है। अब जिन अलादीन से कहता है, तुम एक बार फिर से सुल्तान बन जाओ ताकि तुम जैस्मीन से शादी कर सको। यह अलादीन की आखिरी विश होगी, लेकिन अलादीन ऐसा नहीं करता। वह कहता है, मैं अपनी असलियत के साथ ही रहना चाहता हूं। अपनी तीसरी और आखिरी विश में वह जिन की आजादी मांगता है, जैसा कि उसने उसके साथ वादा किया था। इससे जिन बहुत खुश हो जाता है। सुल्तान अपनी बेटी जैस्मीन से कहते हैं, तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। वह अलादीन को चुनती है। हालांकि सुल्तान को अलादीन की सच्चाई पता चल चुकी है, लेकिन वह इस शादी के लिए मान जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि अलादीन और जैस्मीन अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ यह फिल्म, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।